अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु भगवान और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल सतयुग में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज में सब कुछ कुशल मंगल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी और श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है। इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने आपके पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे निमित्त कर दे, तो मेरी मुक्ति अवश्य होगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद के इन वाक्यों को सुना, तब उसे महान दुख हुआ और वह महर्षि नारद जी से बोला कि एकादशी व्रत की विधि बतलाएं। इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए और उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातून कर स्नान कर इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहें कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हो, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालीग्राम की मूर्ति का पूजन कर उन्हें भोग आदि अर्पित करें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बानुओं सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधुओं सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्लोक में जाकर वास करता है। कथा का सार, मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके उसे तोड़ना उचित नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इंदिरा एकादशी की जय।